अब तक आप लोगों ने सुना कि कैसे 2007 साल तक अपने पहले प्यार को दिल में बसाए रॉनी अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसे अब भी पाखी से ही मोहब्बत थी और वो किसी और को अपने दिल में जगह बनाने देना नहीं चाहता था। तभी एक रॉन्ग नंबर से आए कॉल ने उसको फिर से प्यार की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। उस एक कॉल के बाद रॉनी फिर उसी रास्ते पर चलने लगता है जिस पर चलकर वो एक बार चोट खा चुका था। अब तक दोनों ने बस फोन पर ही बात की थी। धीरे धीरे रॉनी उसके प्यार में डूबता जा रहा था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मैंने उससे पूछा, आप किस रॉनी से बात करना चाहती हैं? क्योंकि मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं। बस यहीं से हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा। तब मोबाइल पर बात करना कोई सस्ता काम नहीं था। हर एक मिनट के 25 पैसे से ज्यादा लगते थे। लेकिन उस दौर में भी हम कई घंटों तक बात करने लगे। कभी वो फोन करती तो कभी मैं फोन करता। उसने कभी भी मुझसे अपना नंबर रिचार्ज करवाने के लिए नहीं कहा। जब भी बात करते तो बहुत सारी बातें हुआ करती। मुझे पता नहीं था कि वो किस रॉनी को खोज रही थी। बस पहली बार और आखिरी बार ही मैंने उससे उस रॉनी के बारे में पूछा था और उसका जवाब भी नहीं मिला। मैं इस कदर उसके प्यार में गिरने लगा था कि बिना उससे बात किए ना तो मेरी सुबह होती और ना ही रात ढलती। हालांकि मैं एक बार प्यार में हार चुका था, मगर इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और के लिए बना ही नहीं था। मुझे तो बस सानिया से ही मिलना था। कुछ 2-3 महीने बीत चुके थे हमें फोन पर बात करते हुए, मगर आज तक हम कभी मिले नहीं थे। ना तो उसने कभी मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की और ना ही मैंने कभी उससे मिलने को कहा। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे अपने चेहरे पर इतना भरोसा था ही नहीं कि मैं किसी लड़की को मिलने के लिए सामने से बुलावा दे सकूं। और मैं ये जानता था कि जिस भी दिन वो मुझसे मिलेगी, अगले ही दिन मुझसे बात करना छोड़ देगी। तो मैंने ये सोच लिया था कि जब तक वो खुद मुझसे मिलने को नहीं कहेगी, तब तक मैं भी उससे मिलने की जिद नहीं करूंगा। जिद। एक तरफ प्यार बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। मैं उससे मिलना तो चाह रहा था, मगर उसके कहने का इंतजार कर रहा था। इस बार मैंने ना हारने की कसम खाई थी, तो इस बारे में मेरे अलावा किसी और को पता चलने ही नहीं दिया। बचपन में एक बार पूरे मोहल्ले को पता चल चुका था, जिसकी वजह से रायता फैल गया था। मगर इस बार मैंने ये बात अपने जिगरी यार से भी छुपा कर रखी। मगर वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वही हाल मेरा भी था। स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से लेकर नौकरी तक मेरे जीवन में बस 3 ही दोस्त रहे थे इसलिए क्योंकि अब कौन कहाँ है कोई नहीं जानता। कम से कम मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि वो तीनों कहाँ हैं, और ना ही आज के दिन मैं जानना ही चाहता हूँ। क्यों? खैर, वो कहानी कभी किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। तो जब तक सानिया वाली बात बस मेरे और सानिया के बीच थी, सब कुछ सही चल रहा था। मैं मिलने की कामना रखे हुए उससे बात किया करता था, मगर खुद से उसे मिलने को बुला सकूं, इतनी हिम्मत अभी तक मुझ में हुई नहीं थी। ऐसे में अक्सर दोस्त ही काम आते हैं, मगर किसी और को अपने प्यार के बीच में आने देना बिल्कुल वैसा ही जैसे अपने हिस्से की जमीन पर किसी और को घर बनाने की इजाजत दे देना। समय बीतता जा रहा था और मेरी बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी, मगर उसने अभी तक मिलने की बात नहीं कही। कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं उसके लिए सिर्फ एक मन बहलाने की चीज हूं। मैं खुद से कई बार ये सवाल किया करता था, लेकिन हर बार इसका जवाब ना में ही मुझे मिलता था। आमतौर पर लड़कियां आपसे तब तक ही बात करती है जब तक कि उन्हें आप में कुछ मनोरंजक मिलता रहता है। मैं जब भी उसे फोन लगाता था, वो झट से फोन उठा लेती थी, जैसे वो भी मेरे फोन का ही इंतजार कर रही हो। वो कभी भी मेरी बातों से बोर नहीं हुई। मुझसे मेरे घर के बारे में बात करती थी, अपने बारे में बताती थी, आज उसने क्या किया, कल वो क्या करने वाली है, माँ ने क्या कहा, घर में क्या चल रहा है, ये सब बात मुझे बताती थी। मेरे संग हंसती थी, रोती थी, मुझसे रूठ जाती थी और मुझे मनाती भी थी। ये सब हो रहा था, मगर सब फोन पर हो रहा था, सामने मिलकर बिल्कुल नहीं। जब मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में बताया तो उसने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि रोनी देखना, एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम्हारी सारी तकलीफें भी मिट जाएंगी, सब कुछ तुम्हारे मन का होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगता था कि जैसे मुझे सारी दुनिया की खुशी एक साथ मिल गई। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी जैसे बन गए थे। अभी सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक दिन मुझे मेरे दोस्त का फोन आया। उसकी हाल फिलहाल में ही एक बड़े एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी लगी थी। लगभग 6 महीने पहले ही उसने ये नौकरी ज्वाइन किया था। वो जानता था मैं अच्छी नौकरी के लिए कितनी छटपटाहट में हूं, तो इसीलिए जब उसके ही ब्रांच में एक बहाली निकली तो उसने मुझसे वहां चले आने को कहा। उन दिनों मैं अच्छे नौकरी का मतलब नहीं समझता था, बस मुझे इस बोझ ढोने वाले काम से छुटकारा चाहिए था। तो मैं वहां जाने को तैयार हो गया। घर से मुझे बाहर जाकर काम करने की स्वीकृति चाहिए थी, जो कि मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बच्चा था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी माँ को और बड़े भाई को समझाया ताकि वो मुझे जाने दे। किसी तरह सबको राजी कर लिया, मगर सानिया का क्या? उसे तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन उसे बिना बताए चले जाना भी तो सही नहीं होता ना। अगर उसने जाने से रोकना चाहा तो, या फिर मेरे जाने के बाद उसे किसी और से प्यार हो गया तो क्या होगा? ऐसा तो पहले भी हुआ था ना। मैं भी तो उसे किसी और के ही गलतफहमी के कारण मिला था। यही सब सोचते हुए मैं उलझा हुआ था। आखिर मैंने तय कर लिया कि उसे बता देना ही सही है, फिर उसकी मर्जी, चाहे तो दूर के प्यार को चलाए या किसी पास वाले को अपना बना ले। यही सब सोचते हुए मैंने उसे फोन किया और आज पहली बार उसका फोन बंद आया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, आज ही क्यों हुआ? 3 बार उसका नंबर लगाने पर भी जब फोन नहीं लगा तो मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाला भी मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर सोचा अब जब वो मुझे फोन करेगी तभी मैं बात करूंगा। लेकिन ये दिल है ना, साला कभी भी आपको दिमाग की सुनने नहीं देता। वो हमेशा ही आपको अपने वश में किए रहता है, और जब आप प्यार में हो तब तो दिमाग आपका काम करता ही नहीं साहब। पहले 2 घंटे मैंने उसे लगभग 15 बार फोन किया, मगर एक भी बार उसका फोन लगा नहीं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे से उससे बात नहीं हुई थी और अब तो रात के 10 बज रहे थे। मेरा ध्यान सिर्फ उसके ही तरफ था। जब घर लौटा तो माँ ने मेरा चेहरा देखते हुए पूछा, क्यों रे,
क्या बात है, तेरा रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? काम में सब ठीक है ना? अब माँ को क्या बताता कि उसके बेटे का दिल तो उसके होने वाली बहू के फोन नहीं उठाने की वजह से बैठा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, बस वो बाहर जाने की तैयारी करने में जुटा हुआ हूँ, इसलिए जरा सा थक गया हूँ। भूख लगी है, तुम खाना लगा दो। माँ ने बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं, बात तो कुछ और है। तू मुझे सच सच बता कि बात क्या है। तू कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है ना? मैंने माँ के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है माँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, काम भी ठीक है। तुम जाकर खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। माँ ने कहा, तू अकेले खा लेगा? बड़ा तो अभी तक आया नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बस इसी बात पर माँ ने मेरे तकलीफ को और भी ज्यादा भाप लिया। मैं लाज छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर माँ ने मेरी एक न सुनी और मेरे पीछे लगी रही। थक कर मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मेरे जेब से 300 रुपए गिर गए हैं, उसी कारण से उदास हो रहा हूं। एक बार के लिए माँ ने मेरी बात मान ली और वहां से चली गई। मेरा दिल अभी भी किसी काम में नहीं लग रहा था। रात के 1:30 बजे तक मैं उसके फोन की आस में जाग रहा था, मगर फोन नहीं आया। फिर न जाने कब मेरी आंख लगी और मैं सो गया। सुबह जैसे ही जागा तो देखा मेरा मोबाइल बंद पड़ा हुआ था। मैं भागते हुए बिस्तर से उठा और फोन का चार्जर तलाशने लगा। उस समय मेरी हालत ऐसी थी जैसे रेगिस्तान में मृग कस्तूरी की तलाश में इधर उधर बेसुध होकर भागता रहता है, कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में। उसे लगता है जैसे कस्तूरी उसके निकट ही कहीं है, पर उसे देख नहीं पाता और पूरे रेगिस्तान में भटकता रहता है। ठीक उसी तरह मैं हर उस जगह अपने फोन का चार्जर खोज रहा था जहां मुझे लगता था कि उसे होना चाहिए, मगर वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। मैं थक कर हारने लगा था। तभी माँ की आवाज आई, क्या तू इसे ढूंढ रहा है? मैंने माँ की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ, पर तुम्हें यह कहाँ मिला? माँ जरा हंसी और फिर बोली, जब तू सो गया था तब मैंने इसे तेरे सिरहाने के नीचे रख दिया था, ताकि जब तू उठे तो सारा घर अपने सिर पर ना उठा ले। मगर देखो, वही हुआ जो मैं नहीं चाहती। चार्जर लेकर मैं तेजी से कमरे की तरफ भागा। ऐसे भागा मानो जैसे मेरा जिगरी यार जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो और उसे ऑक्सीजन की दरकार हो। और मैं उसे मरने के लिए अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। एक वही तो मेरा साथी था जो मेरे हर अच्छे बुरे, सही गलत और सुख दुख का साक्षी था। फोन को चार्ज में लगाने पर जो बैटरी बढ़ती हुई दिखाई देती थी ना, उसे देखकर मुझे इतना संतोष मिल रहा था जैसे कि मैंने किसी मरते हुए इंसान को नई जिंदगी दे दी हो।